इस कार्यक्रम के आयोजक हैं वात्सल्य पंच कल्याणक महामहोत्सव समिति उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम के निवेदक हैं सकल दिगंबर जैन समाज मजवा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। जय जिनेंद्र, मैं शेफाली जैन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। जैसा कि दर्शकों आप सभी को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश में 4 तीर्थंकरों की जन्मभूमि बनारस काशी के निकट मिर्जापुर जिले के गांव मजवा में परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज सत्संग 70 पिछी के पावन सानिध्य एवं परम पूज्या मोक्ष मार्गदर्शिका संस्कार प्रणीत श्रमणियारिका श्री 105 विकाम्या श्री माता जी की पावन प्रेरणा व परम पूज्या श्रमणियारिका श्री 105 विगुंजन श्री माता जी के मार्गदर्शन में नव निर्मित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर का श्री जिनेंद्र आदिनाथ जिनबिंब भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व मैत्री महायज्ञ त्रय गजरत महामहोत्सव आयोजित किया गया। 20 से 25 अप्रैल 2022 के अंतर्गत 23 अप्रैल 2022 को आयोजित हुए तप कल्याणक में श्रद्धालुओं ने मंगल भावना के साथ मांगलिक क्रियाएं की और गुरुदेव का शुभाशीष प्राप्त किया। तो आइए दर्शकों, तृतीय एपिसोड के माध्यम से देखते हैं महामहोत्सव की झलकियां। परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज सत्संग 70 पिछी की पावन सानिध्य एवं परम पूज्य मोक्ष मार्गदर्शिका संस्कार प्रणेत्र श्रमणी आरिका श्री 105 विकाम्या श्री माताजी की पावन प्रेरणा व परम पूज्य श्रमणी आरिका श्री 105 विगुंजन श्री माताजी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के 4 तीर्थंकरों की जन्मभूमि बनारस काशी के निकट मिर्जापुर जिले के गांव मजवा में 20 से 25 अप्रैल 2022 के मध्य नव निर्मित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर का श्री जिनेंद्र आदिनाथ जिनबिंब भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व मैत्री महायज्ञ त्रय गजरत महामहोत्सव आयोजित किया गया। इस महामहोत्सव के चतुर्थ दिन की शुरुआत भक्तों ने प्रातः काल मंत्रोच्चारण के साथ अभिषेक शांति धारा से की। ये बता क्या तुझे है पता, गुरुवर मेरे आएंगे वो आंगन कैसा होगा। श्रीवित्रागाय नमः, नमो रिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहुणं शताधिक सद्गुणयुक्त पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। श्रीवित्रागाय सर्वजिनाय। अभिषेक एवं शांति धारा करने के बाद भक्तों ने प्रभु के समक्ष अर्घ्य समर्पित कर नमन वंदन किया। उदक चंदन तंडुल पुष्प चरच दीप से धूप कलार्घ प्रभु अभिषेक करने के बाद इंद्र इंद्राणियों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मांगलिक पूजन किया और विधान मंडल पर श्रीफल अर्पित कर प्रभु भक्ति का आनंद उठाया। श्याम जन्म कल्याण प्राप्ति से मोक्ष के दान दिने जाए नमः अर्घम निर्वामे स्वाहा। रुद्र सुखे कृष्ण आषाढ़ माह जन्मे नवीनाथ भगवानी भूप विजय के द्वार भाजे हुआ मंगलाचार। जन्म कल्याण प्राप्ति से नवीनाथ दिने जाए नमः अर्घम निर्वामे स्वाहा। पूजन के अवसर पर भक्तों ने गुरुदेव के समक्ष श्रीफल समर्पित कर शुभ आशीष लिया। शुभ आशीष लेने के बाद भक्तों को परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के श्रीमुख से मंगल प्रवचन श्रवण करने का सौभाग्य मिला। और फिर लड़खड़ाते कदम से खड़े होना और चलना जैसे आम बालकों की अवस्था होती है, वैसे ही तीर्थंकर ऋषभ देव की भी वही अवस्था थी। गुरुदेव के प्रवचन के पश्चात तीर्थंकर बालक ने अपने सखाओं के साथ विभिन्न बाल क्रीड़ाएं की। रेल चली है जीवन की जय हो, चुक 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 रेल चली है जीवन की, चुक 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 रेल चली है जीवन।
तीर्थंकर बालक को युवा अवस्था की ओर बढ़ने पर पिता नाभिराय को उनके भविष्य को लेकर चिंता होने लगी, तो महाराजा ने युवराज का राज्याभिषेक करने का फैसला लिया। आदि कुमार अब इस योग्य हो चुके हैं कि वे राज काज इत्यादि कार्यों को संभाल सकें। हम ऐसा विचार कर रहे हैं कि अब उनका राज्याभिषेक कर देना चाहिए। इस विषय में आपका क्या मत है, कृपया अवगत कराएं। युवराज का राज्याभिषेक करने के लिए दरबार में राजगुरु को बुलाकर शुभ मुहूर्त निकलवाया गया। युवराज आदिनाथ का राज तिलक कर सके। हमें राज्य करते करते बहुत लंबा समय हो गया है और अब हम चाहते हैं कि हम आत्म कल्याण की ओर बढ़ें। इसलिए यह राज्यभार हमारे पुत्र राजकुमार ऋषभ कुमार को देना चाहते हैं। आप योग्य मुहूर्त देखिए। शुभ मुहूर्त पर ही युवराज आदि कुमार के राज्य तिलक की क्रियाएं शुरू होने लगीं, जिसमें सर्वप्रथम इंद्राणियों द्वारा लाए गए क्षीर सागर के जल से सौधर्म इंद्र ने युवराज का राज्याभिषेक किया। राज्याभिषेक के बाद युवराज का पूरे विधि विधान से राज्य तिलक किया गया। युवराज आदि कुमार के राज्य संचालन के दौरान कल्प वृक्षों के लुप्त होने पर हाहाकार मचा हुआ था, तो युवराज आदि कुमार ने राज्यवासियों को असी मसी कृषि एवं वाणिज्य कला षष्ठ कर्मों का ज्ञान दिया, साथ ही आजीविका चलाना सिखाया। और इससे भी आगे आगे के जो भी लेखनी पद्धतियां हैं उसको लिख करके उन्होंने समझाया और बतलाया कि इसके माध्यम से आप टीचर भी बन सकते हैं और भी आप बैंक में भी प्रवेश कर सकते हैं। अरे आप ले रहे हो? अरे कुछ तो बताओ। बड़े भाई से पूछे बिना नहीं। बड़े भाई से पूछ लो। हाँ जी बाबूजी, कितने में खरीदोगे? चलो मोनी इधर ले आओ। तो क्या तुम्हारा इधर नहीं गया तुम्हारा। राज्यवासियों के साथ युवराज आदि कुमार ने अपनी दोनों बेटियां ब्रह्मी और सुंदरी को अंक लिपि का ज्ञान दिया। दाएं हाथ से अ आ इ ओ निकला, जो बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं, और वह ब्राह्मी लिपि ध्यान रखिए लिखा कि नहीं, कैसे लिखा है। ब्राह्मी लिपि हमारी प्राचीन लिपि है। बंधुओं, ऋषभ देव ने इस प्रकार के ब्राह्मी लिपि के द्वारा अपनी कन्या के लिए जो पढ़ाई कराई थी, लिखना सिखाया था, उसके नाम से ही लिपि का नाम ब्राह्मी लिपि पड़ा। अंक लिपि के साथ ही युवराज आदि कुमार ने अपने बेटे भरत और बाहुबली को भी सभी कलाओं से पारंगत किया। पुत्रों के लिए या सभी पुत्रों के लिए 72 कलाएं सिखाई। 72 कलाएं बहुत प्रकार की कलाएं हैं, जिनमें नृत्य कला, गान कला, रसोई कला, बहुत सारी कलाएं थी। यह 72 कलाएं उन्होंने अपने पुत्रों के लिए शिक्षा प्रदान की थी। धर्म का उपदेश यहाँ व्यतीत होगा, उतना वहाँ कम हो जाएगा। अब
कुछ ना कुछ उपाय निकालना चाहिए। इसी बीच युवराज आदि कुमार के दरबार में नीलांजना का नृत्य प्रस्तुत किया गया। नृत्य के दौरान नीलांजना की मृत्यु देखकर आदि कुमार को वैराग्य आया। पहली मृत्यु उन्होंने देखी थी, विचार करने लगे जैसे इस नीलांजना की मृत्यु हुई है वैसे ही एक दिन हम सभी को जाना पड़ेगा, शरीर से विदा लेना पड़ेगा। जब यह सत्य है तो फिर क्यों अब हम देरी करें। नीलांजना की मृत्यु के बाद आदि कुमार के वैराग्य की अनुमोदना लोकांतिक देवों द्वारा की गई। आपने जो संसार से भोगों से व्यक्ति का मार्ग अपनाया है वह सर्वोत्कृष्ट, हम आपके वैराग्य की अनुमोदना। इसके बाद युवराज आदि कुमार ने अपने दोनों बेटों को राज्यभार सौंपा और वैराग्य के लिए अग्रसर होने लगे। महामंत्री उनके लिए अस्त्र भेंट करते हैं। आने लगते हैं। आप पुष्पांजलि करें। वैराग्य भर सब राज्य पुत्राया वा भुक्ति साक्ष सिंहासनारूढ़त्व राज तिलकम करोमि स्वाहा। जैसे ही युवराज वैराग्य के लिए पालकी में आरूढ़ हुए वैसे ही माता पिता ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन युवराज अपने निर्णय से पीछे नहीं हटे और वैराग्य की ओर निकल गए। विषयों की तृष्णा को छोड़ संयम की साधना में, छोड़ संयम की साधना में चल पड़े आदि कुमार। इसी बीच युवराज की पालकी उठाने के लिए देवताओं और मनुष्यों में विवाद होने लगा, तो गुरुदेव ने मनुष्य पर्याय को ही पालकी उठाने का आदेश दिया। मनुष्य कहते हैं कि ये हमारे बीच रहे हैं, इनका जन्म हमारे बीच हुआ, ये भी मनुष्य हम भी मनुष्य, इसलिए पालकी गर्भ से भी पूर्व 6 माह से लेकर के सेवा भक्ति और दिव्य जन्माभिषेक किया। मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे वन पहुंचने के बाद गुरुदेव द्वारा युवराज आदि कुमार की दीक्षा विधि संपन्न की गई। नमस्तेभ्यः तत्सर्वविभूर्तयाचितं निर्विपेक्षं त्रिसाक्षिकं नमस्तेभ्यः। ॐ ह्रीं श्री अनादि मूलमंत्रेभ्यो नमः। शील प्रक्षालन करोमि स्वाहा। ॐ ह्रीं श्री अनादि मूलमंत्रेभ्यो नमः। शील प्रक्षालन करोमि स्वाहा। मन प्रिय ज्ञानोत्पत्ति यथा तु सामायिक मानव्रतम्। ॐ ह्रीं अस्मिन् जिनबिम्बे मति ज्ञान गुण विलसतु स्वाहा। ॐ ह्रीं अस्मिन् जिनबिम्बे मन प्रिय ज्ञान गुण विलसतु स्वाहा। दीप अवतरम स्थापनाय परिपुष्पांजलि चिपेतः। दीक्षा के अवसर पर आदि कुमार को भक्तों ने संयम का उपकरण पिच्छी कमंडल भेंट कर अपने संचित पुण्यों में वृद्धि की।
दीक्षा की सभी क्रियाएं होने के बाद नामकरण किया गया। ऋषभनाथ नामकरणम स्वाहा, अजितनाथ नामकरण अजतनाथ महामुनि नामकरणम स्वाहा, संभवनाथ नामकरणम स्वाहा, अभिनंदननाथ नामकरणमिति स्वाहा, मुनीशव्रतनाथ महामुनि नामकरणमिति स्वाहा। चतुर्विंशति तीर्थंकर नाम स्थापनाय प्रतिमोपरि प्रतिमा गरे दिव्य परिपुष्पम जली क्षिपेतः। सौभाग्य के इस पावन अवसर पर श्रद्धालुओं ने हाथों में दीपकों से सुशोभित थाल लेकर प्रभु की आरती उतारी और भक्ति नृत्य कर जमकर आनंद उठाया। मंगल दीपक हाथ में लेकर कर लो आरती आज, भक्ति भाव से आरती करके बनते सारे काज। भाव से हम सब मिलकर करें आरती आज। जो भी तुम्हारी आरती गावे भव से वो तर जाता, कष्ट मिटे सब भक्त जनों का मन पावन हो जाता। जो भी तुम्हारी आरती गावे भव से वो तर जाता, कष्ट मिटे सब भक्त जनों का मन पावन हो जाता, मन पावन हो जाता। भाव से हम सब मिलकर करें आरती आज। भाव से हम सब मिलकर करें आरती आज। दर्शकों, भी आप देख रहे थे श्रीमद जिनेन्द्र आदिनाथ जिनबिंब भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व मैत्री महायज्ञ त्रय गजरत महामहोत्सव के अंतर्गत तप कल्याणक की मंगलकारी झलकियां। ये महामहोत्सव उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के गांव मजवा में परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज सत्संग 70 पिच्छी के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य मोक्ष मार्गदर्शिका संस्कार प्रणेत्र श्रमणी आरिका श्री 105 विकाम्या श्री माताजी की पावन प्रेरणा व परम पूज्य श्रमणी आरिका श्री 105 विगुंजन श्री माताजी के मार्गदर्शन में 20 से 25 अप्रैल 2022 के मध्य आयोजित किया गया। इसमें भक्तों को मांगलिक क्रियाएं कर युवराज आदि कुमार के वैराग्यमयी क्षणों के साक्षी बनने का सौभाग्य मिला। तो दर्शकों, महामहोत्सव में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी महामहोत्सव के चतुर्थ एपिसोड के साथ। तो दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे वात्सल्य पंच कल्याणक महामहोत्सव समिति उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम के निवेदक थे सकल दिगंबर जैन समाज मजवा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश।